महाराष्ट्र सच न्यूज में आप सबका स्वागत है। मुंब्रा के संघर्ष कार्यालय पर उपस्थित श्रीमती रूता अवार्ड द्वारा आरटीई के फॉर्म्स बांटे गए हैं। पिछले 8 सालों से आरटीई के फॉर्म्स हर साल बांटे जाते हैं। इसी तरह इस साल भी 66 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इस पूरे विषय पर मीडिया से बातचीत करते समय रूता अवार्ड ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए जानते हैं। आज जो लोग आए हैं यहाँ पर किस लिए आए हैं? हर साल की तरह आरटीई के फॉर्म्स हमने भरे थे और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली उनके बच्चों के नाम लॉटरी में आए हैं और आज उनको हम लोग एडमिट कार्ड दे रहे हैं हर साल की तरह। कितने फॉर्म्स भरे थे और अभी कितने नाम हैं? अभी फ़िलहाल तो 68, क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रही है तो फ़िलहाल 68 लोगों के एडमिट कार्ड हमने प्रिंट करके उनको दे रहे हैं। बाकी के एक करीबन 50 लोग वेट लिस्ट पे है। वो इसीलिए कि कभी कभी लोग एक ही स्कूल का नाम डालते हैं हमारे बोलने पर भी, और जब वो स्कूल की सीटें भर जाती है तो ऑब्वियसली उनका बच्चे का नाम ऑटोमेटिकली वेट लिस्ट पे चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने एडमिशन नहीं ली तो उनको मिल सकता है उनके बच्चे को। मैक्सिमम सनराइज स्कूल का भी नाम ज़्यादातर मैंने सुना आया था। ऐसी कौन सी स्कूल? सेंट जॉन है। सेंट जॉन पहले साल से ही बहुत कोऑपरेटिव है आरटीई के एडमिशन्स को लेके। उनकी ऑलमोस्ट सबसे पहले जब हमने शुरू किया तो 50 बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन ली थी। शायद वो बच्चे अभी 5th या 6th में गए होंगे। आरटीई की पूरी एक डिवीज़न। और हर साल की तरह ये साल भी सेंट जॉन बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। उसके बाद में नूतन स्कूल है और उस तरफ भी बहुत से स्कूल्स हैं जिसकी डिमांड है और बच्चों को मिलता भी है एडमिशन। जैसे कि हम लोग ने भी आरटीई के काफ़ी सारे वीडियोस चलाए थे, आपके साथ भी हम लोग ने आरटीई के काफ़ी वीडियोस बनाए, लेकिन फिर भी मुंब्रा के अंदर आरटीई को लेकर उस तरीके का अवेयरनेस नहीं आया जैसा होना चाहिए। अभी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ के जो पेरेंट्स अभी यहाँ पे फॉर्म भर के आप जिसको दे रहे हैं उनके साथ क्या होने वाला है? थोड़ा सा हम लोग को पब्लिक को ब्रीफ कर देंगे कि कैसा वो हम लोग। हाँ, थैंक यू। हम लोग तो बहुत चिल्ला के थक गए हैं कि जनवरी में आप आइए, जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी में, और आरटीई के फॉर्म भरिए। अभी हमने पेरेंट्स को यही समझाया है कि पहली से लेके 8वीं तक उनके बच्चों को किसी भी तरह का डोनेशन, ट्यूशन फीस और या तो उनकी जो रोज़ की टर्म फीस ये सब भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है 8वीं तक। चाहे वो स्कूल कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, बीच वाला हो, जो भी हो, और कोई भी बोर्ड हो, ये उनका हक है जो उनको गवर्नमेंट ने दिया है। और यहाँ ये ऐसा तबका है जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, तो उनके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन क्या है कि जब तक आप घर से नहीं निकलोगे तब तक आप इन सब का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अभी जो भी फॉर्म्स आए हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन अभी? हाँ, नहीं, उनका डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद ही ऑनलाइन उनको पहले तो एक्सेप्ट किया है बच्चों को। अभी उसकी स्क्रूटिनी होगी, टीएमसी स्कूलों में उसकी स्क्रूटिनी की जाएगी और वो स्क्रूटिनी करने के बाद में अगर सपोज़ किसी का फॉर्म किसी कारण रिजेक्ट हो गया, कहीं नाम गलत है, ऐसा कुछ है, तो फिर वो उस बच्चे की एडमिशन रिजेक्ट होगी, और लेकिन उसके जगह पे जो कोई वेट लिस्ट में पहला है उसको मिलेगा। और मैं एक ही बात ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग हर साल आरटीई के एडमिशन करते हैं, हर साल एडमिट कार्ड बांटते हैं, लेकिन हम कभी मीडिया को नहीं बुलाते। इस साल हमने इसीलिए बुलाया है कि हमेशा हम पर ये आरोप रहता है कि आप लोग एजुकेशन के मामले में कुछ करते नहीं, तो सिर्फ आरटीई ही नहीं है, हम बहुत कुछ एजुकेशन के मामले में करते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि आजकल हर चीज़ को ज़ोर से जब तक हम चिल्ला के नहीं बेचे तब तक सामने वाले की आंखें नहीं खुलती। ये संघर्ष और एनसीपी दोनों के बैनर पे हो रहा है। अभी यहाँ पर मर्जिया पठान थी, नेहा नाइक भी थे, पर अभी उनको अपने घर पे इफ्तारी की तैयारी करने जाना था तो वो लोग चली गई है। हमने यहाँ पर मोरेश भाई भी है और भी हमने नगर सेवकों को बुलाया था। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आए। अगर आपके बच्चों को भी या आपके फैमिली में भी किसी को आरटीई चाहिए, सो वी आर देयर टू हेल्प यू। संघर्ष आरटीई के लिए कितने साल से काम कर रहा है और अभी तक कितने, एक अंदाज़न अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चों लोगों को एडमिशन? आई थिंक 7 या 8 साल तो कम से कम हो ही गए। अभी मैंने आपको बोला कि सबसे पहली बैच जो थी आरटीई की सेंट जॉन की, वो शायद 6th या 7th में पहुंच गई है और उन्होंने जूनियर में एडमिशन लिया था। सो जूनियर, सीनियर और 1st से लेके 6, तो आपको लगाओ। और इसमें देखिए, मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, इसमें मेरा अकेली का कोई भी रोल नहीं है।
हमारे संघर्ष का जो राजू है वो हमारे शादाब खान सर जो अपने कुछ मसरूफियत के कारण यहाँ नहीं आ सके, और बाकी हमारी टीम संघर्ष सम्राट पांडे, इन लोगों ने बहुत मुश्किल से एक एक फॉर्म को अपलोड किया है। जो एक एक फॉर्म को इतना पेशेंस लगता है, आपको पता है यहाँ की साइट्स कितनी माशाल्लाह होती है, तो एक एक फॉर्म को 10-10, 15-15 मिनट लगते थे, लेकिन बहुत ही पेशेंटली उन्होंने काम किया है और इसके लिए मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। टीम में मतलब माशाल्लाह टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है और ये सब लोग जुड़े हैं, तो इसके लिए इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा। हाँ, और ज़्यादा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप लोग भी, और उनके भी स्कूलों में एडमिशन्स है, भारत स्कूल में भी है, जैसे सनशाइन में है, सनशाइन के संदेश सर है, भारत स्कूल की हमारी लकबीर मैम है, शाइना मैम का अभी पहले था, अभी उनका स्कूल दूसरी जगह है, बट आई एम श्योर वो लोग भी आरटी के तरफ काम करते होंगे। और मैं आरटी में जितने बच्चों को एडमिशन मिली है उनको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट देना चाहूँगी और उनके पेरेंट्स को और उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए थे। अभी यहाँ पे एनसीपी के ऑफिस और संघर्ष ऑफिस में बोल के है यहाँ पे अपने बच्चों के लिए। यहाँ से हमको काफ़ी वो मिला, मतलब आगे तो हम लोग अपने बच्चों के लिए आगे और दूसरों को भी यही बताएंगे कि अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आरटी के एक्ट से आने वाले सालों में वापस से तैयारी करें। बस ये। कौन सी स्कूल में एडमिशन हुआ? अभी हमारे बच्चों का बॉस्को में हुआ। बॉस्को स्कूल में हुआ, आरटी की तरफ। क्या होने वाला है बॉस्को स्कूल के अंदर जब आप जाएंगे तो क्या? असल में ऐसा है, ये राइट टू एजुकेशन, इसका आरटी का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। ये लोगों को अवेयरनेस के लिए है कि यहाँ पे आके अपने बच्चों का अपन एडमिशन करवा सकते हैं। ये हर आदमी, अमीर हो या गरीब हो, वो अपने बच्चों का हक ले सकता है इसके आरटी की तहत से। आप यहाँ पे किस लिए आए थे और आपके बच्चे का कौन सी स्कूल में एडमिशन हुआ? ये मेरा नाम शमा बानो है। मैं यहाँ पर आरटीई के एडमिशन के लिए आई थी और हो गया है हमारा। मेरे बेटे, हाँ, बॉस्को में, शिमला पार्क में। वहीं पे रहते। कौन सी स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ? फर्स्ट में हुआ। तो किसी ने कुछ पैसे वैसे लिए थे? नहीं, डायरेक्ट मैं इधर ही आई थी। मेरे कोई फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यहाँ पर चलते आरटीई से होता है करके, संघर्ष ऑफिस में जाकर। अभी पहली से लेके 9वीं तक आपका बच्चा अभी फ्री में पढ़ाई करेगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। बहुत दिनों से दुआ कर रहे थे और इंशाल्लाह हो जाए करके। और आप किस लिए आए थे? शेख आयशा अफजल मेरा नाम है। मेरी बेटी के आरटीए में एडमिशन के लिए मैं यहाँ पे आई थी, तो लिस्ट में नौकरी में नाम आ गया है। कौन सी स्कूल में लगा है? ये मुंब्रा इंग्लिश हाई स्कूल, कौन सी स्टैंडर्ड में? फर्स्ट। तो अभी पहली से लेकर 8वीं तक आपका बच्चा अगर आरटी के तहत फ्री में पढ़ेगा, कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये फैसिलिटी मिलके हमको, हमारी सहूलत हो रही है इसमें, और जो बचत हो रही है वो हम आगे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर आज किस लिए आए थे? हेलो, मैं जॉयसी समर पाकरे और मैं नारायण नगर की निवासी हूँ। मैं यहाँ मेरे बेटे के आरटी के एडमिशन के लिए है और मेरे को अवार्ड के ऑफिस से मुझे बहुत, संघर्ष का ऑफिस से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। आज ये आरटी का फॉर्म के लिए मुझे आज एडमिशन मेरा हो गया है यहाँ, हाँ, एंजल स्कूल में, हाँ, एंजल पैराडाइज स्कूल में। और मैं वो मैडम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इतना दिन का बाद में हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन मैडम ने हम लोग को बहुत हेल्प किया। फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अभी आपका जो बच्चा है पहली से लेके 9th स्टैंडर्ड तक फ्री के अंदर एंजल पैराडाइज में पढ़ेगा, कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नाम सुन के हम लोग पहले से घर में, जब भी हम लोग को लगा कि हम लोग का एडमिशन का नाम लग गया, बहुत हैप्पी हो गया हम लोग। मेरा नाम रोजलिन फर्नांडिस, मैं सनी समर पाकरे की मासी हूँ। हम लोग आरटी के लिए ट्राई किए थे, लेकिन मैडम ने का मतलब बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज हम लोग को एडमिशन मिला। हेलो, रूता अवार्ड मैडम की वजह से हम लोग को आज आरटी में एडमिशन मिला, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया।